अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद रमजान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूटन मुंडा। आज हम एक और प्रॉब्लम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का, और वो प्रॉब्लम है हमारे पास 3.7। स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। क्या कहते हैं कि आज साइकिलिस्ट वेजिंग 55 किलोग्राम, हमने लिख लिया है साइकिलिस्ट वेज 55 किलोग्राम, राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ मैस 5 किलोग्राम। जो बाइसाइकिल वो राइड करेगा, चलाएगा, उसका मैस भी हमें गिवन है। कितना है? बाइसाइकिल मैस 5 किलोग्राम। अब ये दोनों मैस हैं, देखें साइकिल अकेला नहीं चल सकता और साइकिलिस्ट भी साइकिल के बगैर साइकिलिस्ट नहीं कहलाता, तो इसका मतलब इन दोनों मैसेज को हमने करना है ऐड। तो हमारे पास मैस क्या बनेगा? m इज इक्वल टू 55 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 60 किलोग्राम। टोटल मैस हो गया, दोनों को ऐड कर लिया। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन। फोर्स की गिवन है, फोर्स F 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड। टाइम गिवन है T 8 सेकेंड। देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड, मतलब कि एक और टाइम गिवन है T 8 सेकेंड, मतलब एक हम T1 कह देते हैं, एक को T2 कह देते हैं। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट। टोटल डिस्टेंस S फाइंड करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले ना मैं जो सोल्यूशन है उसका पार्ट आप नहीं है, आप सॉल्व करते हुए सोल्यूशन में नहीं लिखेंगे, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा जरूरी है। मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है ना हमारे पास, वो स्पीड और टाइम के दरमियान है। इस साइड में हम स्पीड ले लेते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसको हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं। अब उसके कहने का मतलब ये है कि साइकिलिस्ट ने ना रेस्ट से चलाना शुरू किया, उसके बाद उसने मुसलसल अपनी स्पीड को बढ़ाया। यहां तक उसने कितना टाइम लगाया? 8 सेकेंड। कितना टाइम लगाया? 8 सेकेंड। अब उसकी कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई ये हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर जितनी भी उसकी वेलोसिटी थी ना, वो अगले 8 सेकंड तक उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है। मतलब क्या, हमारा ग्राफ लाइन क्या हो जाएगी? स्ट्रेट। इसका मतलब अगले 8 सेकंड तक वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है। इसका मतलब उसने टोटल जो टाइम गुजारा है ना, 8 सेकंड स्पीड इंक्रीज की है, अगले 8 सेकंड कांस्टेंट स्पीड के साथ उसने मूव किया। तो इसका मतलब यहां तक उसका टोटल 16 सेकंड टाइम उसने यहाँ पे कंज्यूम किया है। लेकिन इन दोनों टाइम्स को हम अलग अलग से यूज करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले तो अगर हम इसमें डाटा देखें ना, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, अब डिस्टेंस हमारे पास ना दो हो गए। एक वो डिस्टेंस है, ये हो गया S1 जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। एक हमारे पास डिस्टेंस हो गया S2 जिसमें डिस्टेंस तो कवर हुआ है लेकिन स्पीड इंक्रीज नहीं हुई। आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड इंक्रीज नहीं हुई। इसका हमें दो डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे, S1 भी और S2 भी, क्योंकि दोनों की कैटेगरीज अलग हैं। एक में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक में कांस्टेंट है, दोनों फार्मूले अलग यूज होंगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। यहां से अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो हमें पता चलेगा कि ये जो वेलोसिटी में इंक्रीज आया है किस एक्सेलरेशन से आया है। तो यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मैस, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये जो हो जाएगा फोर्स ओवर मैस। वैल्यू पुट करें, फोर्स की वैल्यू 90, मैस हमारे पास कितना हो गया? 60। इनको डिवाइड करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन का आंसर आता है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है डिस्टेंस S1 फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में तो डिस्टेंस है नहीं, सेकंड में है या थर्ड में है। सेकंड यूज कर सकते हैं, थर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S1 है, T1 यूज होगा, T1 यूज होगा। वैल्यू पुट करें, S1 इज इक्वल टू VI 0 टाइम 8 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन 1.5, T क्या है? 8 का स्क्वायर। देखें ये टर्म तो हो जाएगी 0, ये टर्म 0 हो गई। ये जो हमारे पास रिमेनिंग है इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा? 1/2 इंटू 1.5, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। 64 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर बनता है 96 डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 48 मीटर।
S1 फाइंड हो गया जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हुई। अभी हमने S2 फाइंड करना है। अब देखिए जब भी हम S2 फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमारे पास वेलोसिटी का होना जरूरी है कि उस टाइम उसकी हाईएस्ट वेलोसिटी कितनी है। वो फाइंड करने के लिए हमें एक और फार्मूला यूज करना पड़ेगा वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो वो वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्या है इक्वेशन हमारे पास, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। Vf इज इक्वल टू Vi की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन 1.5, टाइम कितना है 8 सेकेंड। अब यहाँ पे जो टाइम यूज होगा वो भी t1 यूज होगा। क्लियर। Vf इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो गई, 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी भी हम यहाँ तक फाइंड कर चुके। अब सिंपल हम फार्मूला भी लगा सकते हैं स्पीड का। स्पीड का क्या फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ से डिस्टेंस निकाले तो ये जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पे जो हम स्पीड यूज करेंगे ना, वो स्पीड हमारे पास होगी फाइनल वेलोसिटी। कौन सी स्पीड होगी, फाइनल वेलोसिटी वाली, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है। क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड होगी ना, आगे भी वही स्पीड होगी। S2 डिस्टेंस कवर करते हुए भी स्पीड उसकी कांस्टेंट है, वही होगी जो फाइनल वेलोसिटी होगी। वो वैल्यू पुट करें, यहाँ पे जो टाइम यूज होगा T2 यूज होगा। बाय चांस टाइम सेम है इसलिए हमें वो महसूस नहीं हो रहा। अगर ये टाइम डिफरेंट होता तो हम टाइम की वैल्यू चेंज कर दे तो हमारा आंसर चेंज हो सकता था। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आई है 12 मल्टीप्लाई बाय T2 8 सेकेंड, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 96 मीटर। अब ऑलरेडी हम डिस्टेंस निकाल चुके हैं S1, ये हम निकाल चुके हैं S2, इसको हम नाम दे देते हैं S2। इन दोनों को ऐड कर दें, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 48 प्लस 96, दोनों को ऐड करें, S इज इक्वल टू क्या बनेगा 144 मीटर। तो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा और यही हमारा बुक का आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर।